राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। इसकी स्थापना डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी। अपनी स्थापना काल के कुछ वर्षों में ही इसकी कार्य पद्धति ने अनेक महापुरुषों को प्रभावित किया था। ऐसे ही एक महापुरुष थे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर तत्कालीन समय में समाज के पिछड़े एवं निम्न स्तर का जीवन जीने वाले वंचित समुदाय की सामाजिक स्थिति को लेकर चिंतित थे। तत्कालीन कुरीति अस्पृश्यता से उनका मन व्यथित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन वंचित समुदाय के लिए समर्पित कर दिया था। यह वह दौर था जब भारतीय जनमानस अनेक महापुरुषों के यत्न से ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत था। संघ की स्थापना भी देश की आजादी और भारत को वैभव संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के संकल्प के साथ हुई थी। संघ समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के साथ ही समाज के वंचित वर्ग के अपने बंधु बांधवों के लिए भी समर्पित था। एकात्म भाव से सिंचित सामाजिक समरसता संघ पद्धति के मूल में निहित थी। संघ के इसी भाव ने डॉक्टर अंबेडकर को प्रभावित किया। एच.वी. शेषाद्री एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुस्तक एकात्मा के पुजारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में इस संबंध में तथ्यात्मक विवरण मौजूद है कि डॉक्टर अंबेडकर कई बार संघ के संपर्क में आ चुके थे। सबसे पहले वह 1935 में पुणे में महाराष्ट्र के पहले संघ शिविर में आए थे। तब उनकी भेंट डॉक्टर हेडगेवार से भी हुई थी। एक बार वकालत के सिलसिले में वह महाराष्ट्र के दापोली गए तो वहां संघ शाखा का अवलोकन करने गए थे। 1937 में करहाड़ा शाखा के विजयदशमी उत्सव पर बाबा साहब ने भाषण भी दिया था। डॉक्टर अंबेडकर 1939 में पूना के संघ शिक्षा वर्ग में भी गए, जहां संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार भी उपस्थित थे। 525 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक इस वर्ग में थे। बातचीत के क्रम में डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि इनमें से अस्पृश्य कितने हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, आप स्वयं पूछ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के पूछने पर कोई स्वयंसेवक आगे नहीं आया। तब डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हम यहाँ अस्पृश्य जैसा किसी को महसूस ही नहीं होने देते। यदि आप चाहें तो उपजातियों का नाम लेकर पूछिए। तब डॉक्टर अंबेडकर ने चमार, महार, मेहतर उपजातियों के नाम लेकर पूछा तो लगभग 100 स्वयंसेवक आगे आए। संघ शिविर में समरसता का ऐसा भाव देखकर डॉक्टर अंबेडकर को बहुत सुखद अनुभव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर संघ के संस्थापक सहित प्रचारकों के लगातार संपर्क में थे। वह पूरे समाज में जल्द से जल्द बदलाव देखना चाहते थे, जबकि संघ अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति के चलते धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। उनका संघ से एकमात्र मतभेद केवल संघ कार्य की गति को लेकर था। संघ के साथ उनका मतभेद किसी बैर भाव जैसा नहीं था। यह सिर्फ कार्य करने के तरीके को लेकर मत भिन्नता थी। डॉक्टर अंबेडकर जिस समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न देखते थे, संघ का दर्शन उसके सर्वाधिक अनुकूल है। संघ एकात्म भाव से युक्त सामाजिक समरसता के आदर्श को लेकर आगे बढ़ रहा है।